आगामी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य की विभिन्न सीटों पर पार्टियों की ओर से दावे प्रतिदावे शुरू हो गए हैं। साथ ही महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर चर्चा शुरू की गई है। इसी तरह महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर भी विवाद होने का अनुमान है। शिवसेना ठाकरे गुट ने मांग की है कि विधानसभा चुनाव से पहले कम से कम 4 दीवारों के पीछे मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय किया जाना चाहिए। ठाकरे गुट की इस मांग से महाविकास आघाड़ी में असफलता की आशंका है। आपको बता दें कि 16 अगस्त को षण्मुखानंद सभागृह में महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई थी। इस सभा में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एनसीपी से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की अपील की थी, लेकिन दोनों पक्षों ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। खबर है कि इस बात से ठाकरे गुट नाराज है, इसलिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा कम से कम 4 दीवारों के पीछे तय किया जाना चाहिए, ऐसी मांग शिवसेना ठाकरे गुट ने उठाई है। आपको बता दें कि इससे पहले लोकसभा की लड़ाई देश के संविधान को बचाने के लिए थी। अब विधानसभा को महाराष्ट्र धर्म, महाराष्ट्र संस्कृति को बचाना है। महाविकास आघाड़ी के राजदूतों को गांव-गांव जाकर अपने काम का प्रचार करना चाहिए, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा था। तो वही ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने भी संकेत दिया था कि महाविकास आघाड़ी की ओर से उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए बिना चुनाव में जाना खतरनाक हो सकता है, ये बात संजय राउत ने कही है। साथ ही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और लोगों ने उनका काम देखा है, ऐसा भी संजय राउत ने कहा। इस बीच हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को उद्धव ठाकरे को देखकर वोट मिले हैं, इसलिए चर्चा है कि अगर राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तो उद्धव ठाकरे दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो देखा आपने, विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में सीएम पद को लेकर अब घमासान मचने वाला है। अब देखना होगा कि संजय राउत द्वारा दिए गए सीएम चेहरे की घोषणा के बाद साथी दल शरद पवार और कांग्रेस इस पर अपनी क्या राय देते हैं। तो वही महाविकास आघाड़ी में चल रहे इस मतभेद का फायदा महायुति सरकार उठाती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। महाराष्ट्र में इस वक्त शिवसेना के दोनों गुटों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोई भी दल आरोप करने का मौका छोड़ नहीं रहा। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने सीएम शिंदे पर सवालों की बौछार कर दी है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बदलापुर यौन उत्पीड़न की घटना को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इसमें राजनीति नजर आती है तो यह संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री मानसिक रूप से विक्षिप्त और आरोपियों के समर्थक है। ठाकरे ने यह बात मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाविकास आघाड़ी द्वारा बुलाए गए महाराष्ट्र बंद बदलापुर मामले पर अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी ने शनिवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है, लेकिन यह कोई राजनीतिक बंद नहीं है। कोरोना के दौरान महाराष्ट्र ने एक परिवार के रूप में लड़ाई लड़ी। अब समय आ गया है, यह विकृति की निंदा करने का नहीं बल्कि सुधार करने का समय है, क्योंकि हर किसी के मन में यही मलाल है। अगर लड़कियां स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है तो फिर बेटी पढ़ाओ का क्या मतलब है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र को खुद को अभिव्यक्त करना चाहिए, राजनीति के कारण नहीं बल्कि हर दल की भावना होनी चाहिए कि माताएं बहनें सुरक्षित रहे। मुंबई समेत राज्य के कोने कोने से यौन उत्पीड़न के मामले सामने आ गए हैं। पश्चिम बंगाल की घटना के खिलाफ देश भर में हंगामा मचा हुआ है। निर्भया केस में पूरा देश एकजुट था। ठाकरे ने यह भी कहा कि जब सहनशीलता समाप्त हो जाती है तो जनभावना भड़क उठती है। महाराष्ट्र बंद में कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये कोरोना जैसा विकृति का वायरस है। उन्होंने आगे कहा कि आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई भी ऐसा कुकृत्य करने की हिम्मत न कर सके। यह बंद डर पैदा करने के लिए है कि ऐसा करने की कड़ी सजा मिलेगी। बेटियां सुरक्षित है तो लाडली बहन योजना लाने में समझदारी है। लड़की तो लड़की है, राजनीतिक दल, जाति, धर्म बीच में नहीं आने चाहिए। अगर लड़कियां स्कूल में भी सुरक्षित नहीं हैं तो शिक्षा का क्या मतलब है। उद्धव ठाकरे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंदा न आएंगे। ये पुरानी कविता फिर से वायरल हो रही है, लेकिन ऐसे में छोटी बच्चियां हथियार उठाना कैसे सीखेगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसी लड़कियां डर के कारण चुप रहती है, उन्हें आघात पहुंचाया जा रहा है। सीएम शिंदे पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि कल कहा थे मुख्यमंत्री, रत्नागिरी में वह अपनी लाडली बहन से राखी बंधवाने के लिए हाथ फैलाए बैठे थे। ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री को बंधन के प्रति जाग जाना चाहिए। शिंदे सिर्फ वोट के लिए लाडली बहन योजना लेकर आए हैं। चुनाव को ध्यान में रखकर जनता के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है।
उद्धव ठाकरे ने सीएम शिंदे से पूछा है कि क्या बदलापुर की घटना एकनाथ शिंदे को स्वीकार्य है। अगर मुख्यमंत्री को इसमें राजनीति नजर आती है तो असंवैधानिक मुख्यमंत्री की मानसिकता विकृत है। गृह मंत्री ने अभिषेक घोसालकर हत्याकांड की तुलना कार से कुचले गए कुत्ते से की। क्या इनके बाल बच्चे नहीं हैं? ऐसा सवाल भी उद्धव ठाकरे ने पूछा। तो देखा अपने विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक गर्मागर्मी और भी तेज हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में शिवसेना के इन दोनों गुटों के बीच टकराव की स्थिति क्या बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ शिवसेना शिंदे, भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार की महागठबंधन सरकार ने पिछले 2.5 साल में प्रदर्शन के साथ ही मतदाताओं को खुश करने के लिए फैसले लेना शुरू कर दिया है। तो वहीं उधर कांग्रेस, एनसीपी, शरद चंद्र पवार पार्टी और शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ने राज्य सरकार की आलोचना करना शुरू कर दिया है। कुछ हफ्ते पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी। इस बार तय हुआ कि महाराष्ट्र राज्य में चुनाव दिवाली में होंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अभी भले ही 2 महीने का वक्त है, लेकिन राज्य की जनता का मूड अब सामने आ गया है। न्यूज़ चैनल आज तक द्वारा कराए गए मूड ऑफ नेशन सर्वे में यह जानने की कोशिश की गई है कि राज्य की जनता क्या महसूस करती है। इस सर्वे में लोगों ने राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और विधायकों के कामकाज पर अपनी राय जाहिर की है। मूड ऑफ नेशन के मुताबिक 25% लोग महायुति सरकार के शासन से पूरी तरह संतुष्ट है, जबकि 34% लोगों ने कहा है कि वे सरकार के कामकाज से कुछ हद तक संतुष्ट है, लेकिन 34% लोगों ने सरकार के कामकाज से नाराजगी जताई है। इससे तो यही लगता है कि राज्य सरकार के कामकाज पर आम जनता की राय बहुत अच्छी नहीं है। तो वही 35% लोगों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कामकाज से संतुष्टि जताई है। 31% लोगों ने कुछ हद तक संतुष्टि और 28% ने गुस्सा जाहिर किया है। राज्य में सांसदों के प्रदर्शनों पर 32% संतुष्टि जताई गई है, तो वही 22% लोगों ने असंतोष जताया है। इसके साथ ही 26% लोग विधायकों के कामकाज से संतुष्ट है, जबकि 27% लोग असंतुष्ट है। इस सर्वे में लोगों ने कहा है कि राज्य में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें कि 32% लोगों के मुताबिक ये सबसे अहम मुद्दा है। इसके बाद विकास कार्यों और महंगाई को 15% तक अहम बताया जा रहा है। किसानों के मुद्दे को 13% लोगों ने अहम माना है, तो वही कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को क्रमशः 2 और 4% महत्व दिया गया है। तो वही राज्य की जनता ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को प्राथमिकता दी है। उन्हें 46% समर्थन मिला, जबकि 34% लोगों ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। राज्य में विपक्षी दल यानी महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों के प्रदर्शन पर 11% लोगों ने संतुष्टि जताई है, जबकि 30% लोगों ने असंतोष जताया है। सर्वे से पता चलता है कि लोग चाहते हैं कि विपक्ष बेहतर प्रदर्शन करे। मूड ऑफ नेशन सर्वे 15 जुलाई से 10 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया था, जिसमें 1,36,436 लोगों के वोट लिए गए। यह सर्वे देश के 543 विधानसभा क्षेत्रों में कराए गए थे। तो देखा आपने महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे हुआ है, इससे ये तो साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार की ओर से इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।